और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज पेशी उन 7 आरोपियों की कोर्ट में है जिन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड को अंजाम दिया। 2 मुख्य आरोपी, वहीं 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। और अब इसके बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एनआईए कोर्ट की ये तस्वीरें हैं। आरोपियों को लाया गया है, अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको फास्ट इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये 7 आरोपी हैं, हालांकि कहा जा रहा है मुख्य आरोपियों को अलग से लाया जाएगा, लेकिन अभी ये आरोपी लगातार अब कोर्ट में आ रहे हैं, इनको पेश किया जा रहा है। पूरा सुरक्षा बल यहां पर तैनात किया गया है, पुलिस यहां पर तैनात है। और हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, जानकारी दीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मोहम्मद रियाज है जो चलने में सक्षम नहीं है, जिसके पांव में चोट लगी थी। और कड़ी सुरक्षा के बीच में ईआरटी कमांडो इनको लेके आए थे। 7 आरोपियों को एक साथ पेश किया गया, जैसे हमने कहा था कि एक ही बस में लाया जाएगा। सुरक्षा इनकी अलग रखी गई, तो 7 आरोपियों को एक साथ ही बस में लाया गया है और इनको अब कोर्ट में ले जाया गया है। दोनों आरोपी, जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद गौज और रियाज अत्तारी, दोनों के साथ साथ जो 5 अलग आरोपी थे, उनको कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के अंदर लाया गया है। माना जा रहा है कि रिमांड की अवधि की मांगी जाएगी, कितने दिन का रिमांड मिलता है, जिसमें बात होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच बिल्कुल सत्यनारायण, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर शायद नहीं आ पा रही है, बहुत शोर वहाँ पर है और शायद वहाँ अभी सुरक्षा बल जो हैं वहाँ पर मौजूद होंगे। अगर आप बता सके कि जो ये 7 आरोपी वहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि लंच टाइम अभी चल रहा था कोर्ट में, क्या वो खत्म हो गया है, इनको पेश किया जाना है? बिल्कुल मेगा, जो 7 आरोपी थे मोहम्मद गौज, रियाज अत्तारी और उसके अलावा जो 5 आरोपी थे, यानी कि 7 आरोपियों को बस के द्वारा अजमेर जेल से यहाँ जयपुर लाया गया है और कोर्ट में पेश किया गया है। एनआईए की टीम भी उनके साथ में आई है, उनको कोर्ट में पेश किया गया है। कड़ी आरोपी जो कड़ी सुरक्षा है, उनकी कड़ी सुरक्षा के बीच उनको पेश किया गया है। और अभी भी जो मुख्य गेट है कोर्ट का, वो बंद किया हुआ है। माना जा रहा है कि कुछ ही देर के अंदर उनकी कोर्ट में पेशी होगी और रिमांड की बात की जाएगी। काफ़ी तक पूछताछ होनी है उनसे, काफ़ी कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने उनसे, और शायद इसीलिए रिमांड की अवधि बढ़ाई जाएगी। करीबन 7 से 8 दिन का रिमांड जो एनआईए टीम है वो मांगेगी, क्योंकि और भी इस मामले के अंदर गिरफ्तारी होनी है। और शायद इसीलिए कड़ी सुरक्षा खुद एटीएस के कमांडो के साथ में आए थे। और अभी भी जो फिलहाल जो कोर्ट का गेट है पूर्णतः बंद किया है, आम आदमी के लिए, अधिवक्ताओं के लिए कोर्ट का गेट बंद किया हुआ है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कोर्ट कितने दिन का इनका रिमांड सौंपेगी। मेगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, पुलिस यहाँ पर तैनात है और इस सुरक्षा के बीच में इन आरोपियों को लाया गया है। कई सबूत भी अब एनआईए की तरफ से दिखाए जाएंगे, क्योंकि उदयपुर एनआईए की टीम पहुंची थी, सिम यहाँ से कलेक्ट किए थे, उसके बाद जो कागजात थे वो भी, दस्तावेज भी देखे थे, दबिश दी थी घर में। तो सबूतों को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी है अभी तक कि क्या पेश किए जाएंगे कोर्ट में? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, करीबन 720 पन्नों की एक फाइल एनआईए के अधिकारी यहां पर लेके आए हैं। हर जो आरोपियों से पूछताछ के बाद में क्या कुछ सामने आए हैं, उससे क्या कुछ जो पाकिस्तानी वार से जुड़े हुए जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है, उस पूरी फाइल के अंदर 720 पन्नों की फाइल है, वो पूरी फाइल बनाई गई है। दोनों मुख्य आरोपी की अलग फाइल है और साथ साथ जो 5 आरोपी है उनकी अलग फाइल है। टोटल मिला के 720 पन्नों की जो फाइल बनाई गई है, उस फाइल में यही बताया गया कि आखिरकार कन्हैयालाल हत्याकांड का जो पूरा हत्याकांड हुआ है उसके अंदर कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, और पूछताछ के अंदर इन आरोपियों ने किन किन व्यक्तियों के और नाम लिए कि उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। ऐसे में जो एनआईए की टीम आज दोबारा उदयपुर भी गई है, कई टीमें हैदराबाद भी गई हुई है। तो माना जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर करीबन 10 से अधिक गिरफ्तारियां भी और होनी है, और शायद इसीलिए एनआईए को पूछताछ के लिए वक्त चाहिए और वक्त के लिए रिमांड की अवधि बढ़नी चाहिए। अगर सबूतों की बात करें तो जिस छुरों से, जिस हथियार से कन्हैयालाल की हत्या की गई थी, वो तो एनआईए पहले ही जब्त कर चुकी है। लेकिन उसके बाद के अंदर किस किस व्हाट्सएप ग्रुप से वो जुड़े हुए थे, किस किस व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तानी से जुड़े हुए थे, तो वो सब खंगालना जरूरी है। उनके मोबाइल फोन एफएसएल जांच कर रही है, क्या कुछ नया निकल के आता है। उसके बाद में, अनुसंधान के बाद में, जो बाकी आरोपी हैं इस पूरे मामले जुड़े हुए, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो एनआईए कोशिश यही करेगी जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पर्दाफाश करके जो आरोपी उनको गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि 7 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, माना जा रहा है 10 से अधिक आरोपी और भी गिरफ्तार होंगे। तो इसीलिए वक्त चाहिए एनआईए को पूछताछ के लिए, और इसीलिए आज शायद रिमांड की मांग की जा रही है। करीबन 7 दिन की रिमांड एनआईए के द्वारा मांगी जाएगी। अब देखना ये होगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड एनआईए को देती है। बिल्कुल बिल्कुल सत्यनारायण, ये बेहद अहम है और इसलिए क्या ये
माना जाए कि अभी कल तक की रिमांड पर जो इन 7 लोगों से पूछताछ कर रहे थे, और शायद इस पूछताछ में भी कुछ और अहम सुराग हो, क्योंकि इसके अलावा तो करीब आधा दर्जन लोगों को डिटेन कर चुकी है एनआईए। लेकिन इन 7 अगर आरोपियों की बात करें, क्या माना जाए कि अभी और भी सुराग कुछ हाथ लगे हो और इसलिए पूछताछ की और जरूरत पड़ रही है, और शायद यही वजह कि 6 से 7 दिन और चाहती है एनआईए। उम्मीद लग रही है कि जो एनआईए चाह रही है उतने दिन की रिमांड मिल सकेगी। बिल्कुल मेघा, श्वेता बता दूं आपको कि ये मुद्दा अब केवल कन्हैयालाल हत्याकांड का नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि जो आरोपी हैं मोहम्मद गौस और रियाद अत्तार, इनका पाकिस्तानी ग्रुप से जुड़ा होना एक अपने आप में बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है इंटेलिजेंस पे कि इंटेलिजेंस को आगे सूचना क्यों नहीं थी। फिलहाल जब इनसे पूछताछ हुई और इनके मोबाइल खंगाले गए तो उसके अंदर पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आए, तो माना जा रहा है कि पूछताछ के लिए वक्त चाहिए कि पूरे मामले के अंदर और भी आरोपी हो सकते हैं। करीबन 6 से अधिक व्यक्ति डिटेन किए हुए नहीं है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उनको आरोपी नहीं बनाया गया है, आरोपी बनाया गया है 7 आदमियों को, लेकिन इनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद में आज दोबारा एनआईए की टीम उदयपुर पहुंची है, कई टीमें हैदराबाद में है, तो इसलिए माना जा रहा है कि 10 से अधिक व्यक्ति इस पूरे मसले के अंदर निकलेंगे, उस पर कार्रवाई होनी जरूरी है। साथ साथ इनके जो मोबाइल हैं, जो एफएसएल जांच कर रही है, मोबाइल के अंदर किन किन व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया है, पाकिस्तान में कौन कौन से इनके ऐसे नुमाइंदे बैठे हैं, इनके सूत्रधार बैठे हैं, जिन्होंने वहाँ बैठकर इस पूरे कन्हैयालाल हत्याकांड की रचना करी थी, योजना बनाई थी, इनको हथियार पहुँचाए थे। उनको या जब हत्याकांड हुआ, हत्याकांड के बाद में इनको विदेश भगाने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार था, कौन व्यक्ति सारी संरचना रच रहा था, वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक एनआईए अपना जो ऑपरेशन टास्क है वो अधूरा ही मानेगी। ऐसे में इनका रिमांड लेना ज़रूरी है। 7 दिन का रिमांड का मांगा जाएगा। अब ये कोर्ट के ऊपर ही कोर्ट इनको कितने दिन का रिमांड देगा। श्वेता, बिल्कुल, यानी कि 2 बजे करीब पेश किया जाएगा। कुछ ही मिनट और है सत्यनारायण, 2 बजे तक का लंच ब्रेक है जैसा कि आपने बताया, और इन सभी को कोर्ट रूम भी लेकर जाया गया है। यानी माने कि कुछ मिनटों बाद यानी 2 बजे के करीब इन्हें पेश कर दिया जाएगा। बिल्कुल श्वेता, जो कोर्ट में लंच का वक्त होता है वो 1 से लेकर 2 बजे तक का होता है, और जब ऊपर इनको लेके गया है तो शायद वेटिंग रूम में इनको बैठाया गया होगा, और जैसे 2 बजते हैं, जैसे न्यायाधीश अपने कक्ष में आएंगे वो उनके सामने पेश किया जाएगा, और 720 पन्नों की जो फाइल है वो फाइल जज के सामने पेश की जाएगी। सभी साथियों से जो अभी तक पूछताछ में सामने आई है जानकारी, इसलिए इस लिहाज से भी बेहद अहम है। आप लगातार नजर बनाकर रखिए, क्योंकि ये भी बेहद अहम हो जाएगा कि आखिर कितने दिन की रिमांड यहाँ पर एनआईए कोर्ट इन्हें देती है। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका इस पूरी जानकारी के लिए।